जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा की तरफ से जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यू भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, 4 तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचा में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि मैंने जो यहाँ पे पहला जो एक नोटिफिकेशन था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक, मतलब ये 2 पद के लिए जो था, इसके बारे में मैंने पूरा संपूर्ण जो है जानकारी, मतलब इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी था मैंने वो पूरा जानकारी दिया। कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या चाहिए, किसमें कितना सीट है, ये सारा जानकारी मैंने बना के वीडियो अपलोड जो है हो चुका है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है ना यहाँ पे 4 तरह का है। तो पहला जो नोटिफिकेशन है ये हुआ, और दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें 4 तरह के यहाँ पे 5 तरह का जो है पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और एक और नोटिफिकेशन है जिसमें प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशु लिपिक के बारे में जो है मतलब 3 तरह के पद के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और एक और चौथा मतलब कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कनीय लिपिक के बारे में, लिपिक रिक्त पदों की भर्ती के लिए जो यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है जानेंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा जो है ये 5 तरह के जो पद के लिए, पुस्तकालय परिचारी और कार्यालय परिचारी दरबान के लिए और माली के लिए, सफाई कर्मी और या पर्रास के लिए जो है पद के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसका जो है ऑनलाइन डेट जो है 29 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। तो बिहार विधानसभा द्वारा जो अलग अलग जो है पदों के लिए 4 तरह का अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि 2 पद था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और जो सहायक अवधायक के, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और जो आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप जो जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा द्वारा जो सूचना जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 5 तरह का पद है। पहला पद है ये आपका, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, आपका पुस्तकालय परिचारी। और दूसरा जो पद है कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी माली के लिए, और यहाँ पे सफाई कर्मी के लिए, और जो यहाँ पे पर्रास के लिए पद मांगा गया है। तो इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है आप यहाँ पे देख पाएंगे, vidanshaba.bih.nic.in। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन अप्लाई करने का तिथि और डेट की बात करें तो ये आपका जो 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर अंतिम तिथि की बात करें तो ये 15 फरवरी तक आपका चलने जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी आप वेबसाइट का जो है देख पाएंगे, ऐसे भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सेम वही जो है पद देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो वेतन के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें प्लस में जो है जो भी अनुमान्य भत्ता होगा वो यहाँ पे आपको जुड़ जाते हैं प्लस में। और जो नीचे की तरफ यहाँ पे जो आपको तिथि देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अनुमान्य जो भी मतलब पद है, देखिए यहाँ पे देखिए पद का नाम यहाँ पे आ गया आपका पुस्तकालय परिचारी दरबान माली सफाई कर्मचारी और यहाँ पे पर्रास के लिए। तो यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज, अनारक्षित मतलब हो गया आपका जनरल EWS, और यहाँ पे हो गया SC, और यहाँ पे ST, और ये हो गया आपका EBC, और यहाँ पे BC के लिए जो भी पद था, किसमें कितना पद है यहाँ पे देख पाएंगे। और टोटल पद आपको यहाँ पे कुल देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है ये जो पद है, पद जो संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ये सारी भी बताया गया। अगर इसको ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो अगर भारत का नागरिक है कोई भी व्यक्ति, तो इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बस आपको जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या फिर मैट्रिक के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके आरक्षण की बात करें तो जैसे इसमें जो है इस पद के लिए देखिए, पद अलग अलग 4 तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो चारों में जो है ना अलग अलग जो है ना शैक्षणिक योग्यता का मांग कर रहा है। जैसे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी था, तो इसमें जो अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है, जैसे कि हम आपको अभी दिखा देते हैं, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है, इसमें यहाँ पे देख पाइएगा विद्यालय द्वारा स्नातक समकक्ष या होना चाहिए, मतलब कम से कम स्नातक की आप परीक्षा सर्टिफिकेट आप मतलब पास आउट होना चाहिए, तभी जगह आप इसे भर सकते हैं। तो सभी नोटिफिकेशन में अलग अलग जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता खोजा गया है। ठीक,
आरक्षण की बात अगर हम कर लें तो इसमें जो आरक्षण आपको मिलेगा, बिहार के जो मूल निवासी है सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। और अगर बिहार के बाहर के विद्यार्थी अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उन्हें जो यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, मतलब कि अस्थायी निवास ही जो आरक्षण प्रयोजन के लिए मान्य होगा। मतलब जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय अस्थायी परमानेंट एड्रेस जो फिलअप करेंगे उसके अनुसार से ही जो प्रमाण पत्र का आपका जाँच आ जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मतलब आरक्षण का दावा करते हैं कि हम EWS से हैं, हम BC, EBC से हैं, जनरल से हैं, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे अगर आप SC से होते हैं या फिर ST से होते हैं तो आपके पास जो है ये 2 तरह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि पहला में जो बताया गया जाति प्रमाण पत्र, ठीक। और अगर विवाहित या अविवाहित महिला है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा उनके पिता के जो है ना एड्रेस पे बनना चाहिए, और पिता का जो ब्लॉक है वहाँ से बना हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। उसके बाद दूसरा प्रमाण पत्र यहाँ पे अस्थायी निवास होना चाहिए आपके पास, मतलब डोमिसाइल जिसको बोलते हैं। ये SC और ST के लिए बताया गया। अगर आप BC से हैं या फिर EBC से हैं तो आपको 3 तरह का डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। पहला जो आपका जाति प्रमाण पत्र, और इसमें भी वही कंडीशन है, अगर मतलब कि महिला अभ्यर्थी और अविवाहित या विवाहित हो तो उनके पिता के एड्रेस पे ही जो बना हुआ होना चाहिए और पिता के ब्लॉक द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर हम दूसरा अगर यहाँ पे प्रमाण पत्र की बात करें तो वो अस्थायी निवास प्रमाण, जिसे डोमिसाइल बोलता है कोई और कोई आवासीय, कोई निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंट प्रमाण पत्र भी बोलता है। और तीसरा की अगर बात करें, अगर आप क्रीमी लेयर रहित के अंतर्गत आप आते हैं तो फिर आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मतलब कि NCL प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अगर महिला अभ्यर्थी है, विवाहित हो या फिर अविवाहित हो तो पिता के जो है ना अस्थायी पता से आपका बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे जो अगर आप BC से हो या फिर EBC से हो, मतलब कि पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो ये प्रमाण पत्र होगा ना, तीनों जाति, अस्थायी और निवास, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ये NCL, तो ये जो है आपका अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक। अगर आप SC से आते हैं फिर ST से आते हैं तो आपका भी ये 2 तरह का प्रमाण पत्र, जो जाति और ये आपका निवास, आपका भी ये जो अंचलाधिकारी मतलब कि अंचल के अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, जब भी निवास प्रमाण पत्र बनता है तो 2 बनता है, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। तो जब भी आप बनाएंगे तो आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, अगर अस्थायी बना लेते हैं तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया EWS के बारे में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाला जो EWS प्रमाण पत्र होगा वो उपर्युक्त अधिसूचना के जो है ना अनुसूची 1 प्रपत्र 1 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, और ये सारा प्रमाण पत्र जो भी आप बना रहे हैं, जाति हो गया, निवास हो गया, NCL हो गया, ये जो नोटिफिकेशन का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 15 फरवरी, उससे पहले का डेट से बना होना चाहिए। अगर उसके बाद का डेट से अगर आप बनाते हैं तो कोई मान्य नहीं होगा। अगर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है आपका उम्र की गणना जो किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 से, यानी कि 1/8/2023 से यहाँ पे अगर आपका गणना किया जाए और आपका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए। या फिर अगर जनरल से आप आते हैं, पुरुष हैं, तो 37 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर फिर आप जनरल की महिला हैं या फिर BC EBC की महिला पुरुष हो तो 40 वर्ष चाहिए। अगर SC ST की महिला अगर पुरुष हैं तो आपको 42 साल उम्र होना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक, कम से कम जो आपका 18 होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 42, किसी का 37 और किसी का 40, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ये आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे। उसके नीचे की तरफ आएंगे और ये आपका जो जन्म प्रमाण पत्र, मतलब कि ये जो डेट ऑफ बर्थ की जो गणना किया जाएगा, ये आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र रहेगा, इसमें जो अंकित आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसके अनुसार ही आपका ये किया जाएगा। अगर यहाँ परीक्षा की पद्धति की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्मक मतलब कि साक्षात्मक लिया जाएगा और जिनका पूर्णांक 100 अंकों का होगा और प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और यहाँ पे एक बात और बताया गया कि अगर उम्मीदवारों की संख्या 40,000, यानी कि उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर अगर अधिक हो जाता है तो उपयुक्त पद, जो भी पद है, सीधी भर्ती हेतु एक जो है ना प्रारंभिक परीक्षा OMR आधारित जो है मतलब कि बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। अगर ये आयोजित होता है तो इसमें जो यहाँ पे बताया गया कि आपको कितने अंक लाना चाहिए, जाकि आप
प्रतियोगिता में रह सकते हैं, मतलब कि एग्जाम रह सकते हैं पास आउट के लायक। तो यहाँ पे जो कि आपका जनरल के लिए जो है 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 रखा गया। और यहाँ पे SC ST जनजाति महिला के लिए यहाँ पे टोटल जो 32% रखा गया। तो ये आप अपने अनुसार जो देख लेंगे। अगर यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर चाहे बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हो, किसी भी कोटि की महिला या पुरुष हो तो आपको 400 रुपया देना होगा। बट अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, महिला हैं, तो आपको जो है 100 रुपया ही लगेगा। और SC ST जो हो गया आपको भी 100 रुपया लगेगा। यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। अगर एक शब्द में बोले तो अगर आप BC EBC या फिर जनरल या फिर EWS के अंतर्गत से आप आते हैं और पुरुष हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। अगर बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला पुरुष हैं, तो आपको 400 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, SC ST हैं, किसी भी कैटेगरी की जो है महिला, सिर्फ और सिर्फ महिला, तो आपको 100 रुपया ही यहाँ पे लगेगा। उसके बाद इधर ऑनलाइन जो है आवेदन करने का बारे में बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, पेमेंट आप करते हैं, तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी अगर सर्वर इशू, नेट काम नहीं किया या बैंक का सर्वर इशू होता है, तो अगर पैसा कट जाता है, अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, तो ये जो है विभाग जिम्मेवार नहीं होगा, वो आप खुद होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसमें वही डेट इसमें दोबारा से दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस समय जो भी आप सूचना देंगे, उन सूचनाओं को प्रमाण पत्र का जो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो प्रमाण पत्र और अंक से मिलान होगा। किसी भी प्रकार कोई त्रुटि होगा तो फिर आपका रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ अभ्यर्थी जो है अपना शैक्षणिक योग्यता जो भी लगेगा, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र और हाल का एक फोटोग्राफ होना चाहिए तथा हस्ताक्षर स्कैन करके जो है ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड आपको करना होगा। और जो ये आप फोटोग्राफ देंगे, हाल का कोशिश करेंगे देंगे, और एकदम अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाना है कि आप ही हैं और सुस्पष्ट है और सही तरीक़ा से दिख भी रहा है। और नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे, यहाँ पे ये ज़रूरी है आप सभी के लिए कि जब आवेदन करते हैं तो जो फोटोग्राफ देते हैं, तो फोटोग्राफ जो देंगे, आवेदन अपलोड करेंगे, उसकी कम से कम अपने पास जो है ना 5 अतिरिक्त प्रतियां रखेंगे। मतलब कि 5 फोटो अपने पास रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या विभाग आपसे कभी भी अगर आगे चल के सचिवालय मांग करता है तो आपको वही फ़ोटो देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो फॉर्म को फिलअप कर दिया, बस आपके पास अतिरिक्त फ़ोटो नहीं है, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो मतलब कि अगर आप अंतिम रूप दे देते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जो है डाउनलोड वाला जो एप्लीकेशन सेक्शन में जा करके आपको डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट रख लेना है। ये आगे चल के आपसे विभाग जब मांगेगा तो आपको देना होगा। और ये जो आप प्रति डाउनलोड करते हैं, 2 प्रति, इसमें जो है ना प्रत्येक पे एक बारकोड होता है और एप्लीकेशन नंबर होता है। अगर इनमें से कोई भी एक अगर नहीं होता, जैसे बारकोड किसी में नहीं है या एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे बताया गया आवेदन को जो है पूर्ण रूप से नहीं भरा मानेगा और आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे जो है आप मतलब कि एक भी पेज नहीं बचा, मतलब पूरा पेज जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो लास्ट जो था यही था। तो ये था आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था, मैंने वो पूरा जानकारी आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। यहाँ पे अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो आया हुआ था। तो अब जो है अगला वीडियो जो आपका होगा या फिर जो है आपका इस नोटिफिकेशन पे होगा या फिर इस नोटिफिकेशन पे होगा। तो मतलब कि हर एक नोटिफिकेशन में जो है ना अलग अलग जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले का जो नोटिफिकेशन था जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का था, जिसमें शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास खोजा जाता है। और इसमें 2 बार आपका एग्जाम होगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य एग्जाम होगा, और 2 बार आपको उसमें इस वाले में फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो आप हर एक नोटिफिकेशन का अलग अलग जो है नियम है और शर्त है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।